अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। इससे पहले लेक्चर के अंदर जो है हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड थे, वो हमने सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हमारे पास उनको सॉल्व करेंगे। तो उनसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। अब यहाँ पर मैं लिख कर दिए कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ z एंड z बार, ठीक है, z का मतलब कम्प्लेक्स नंबर और z बार का मतलब जो है हमारे पास वो है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमने इनका प्रोडक्ट करना है तो हम किस तरह करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सपोज करता हूँ कि हमारे पास लेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर z वो दिया हुआ है a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो हमारे पास कंजुगेट बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने z को z बार से मल्टीप्लाई करना होगा। तो z की वैल्यू जो है हमारे पास वो है a प्लस बी आयोटा और z बार की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बना हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस लगाकर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर a का स्क्वायर तो हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको एक फार्मूला भी निकाल कर दे दिया है कि अगर हमारे पास z और z बार को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात भी नोट करनी है, वो ये है कि अब जरा इसके रिजल्ट को देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास एक रियल नंबर बनता है, ठीक है। इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है इसका ये जो रिजल्ट है हमारे पास वो तो एक रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा उसमें आप ये भी देखें कि अगर हमारे पास जो z है और z बार है इसको मल्टीप्लाई करने से, इसको अगर आप देख लें तो ये हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम मॉड की वैल्यू निकालें और उसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट्स मीन यहाँ से 2 MCQs आपने याद रखने हैं। एक ये कि अगर z को z बार से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास रियल नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखना है कि अगर हम z को z बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो मॉड का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है ये चीज़ समझ आ गया होगा। और यहाँ पर जो 2 मेन MCQs थे वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिए हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने से हमेशा रिजल्ट रियल नंबर आएगा और कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो बनता है वो हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेम यही है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पर मैं इसको लेट करता हूँ कि लेट z इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब है कि z बार हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन सिर्फ के सिर्फ हमने आयोटा का साइन चेंज करना होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना होता। तो 4 हमारे पास रियल नंबर है तो इट्स मीन ये सेम एज इट इज उतार के लिख देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा z डॉट z बार इक्वल्स टू z की वैल्यू भी हमारे पास 4 है और z बार की वैल्यू भी हमारे पास 4 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 और हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। सेम यही मेथड ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड z बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर जगह z
जी बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें इस तरह लिख कर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह फार्मूले की शक्ल देकर उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट इस फार्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको भी आप ज़रा देखें। ए का मतलब हमारे पास रियल पार्ट, बी का मतलब हमारे पास इमेजनरी पार्ट और उनका स्क्वायर। ये ट्रिक जो है ना, ये हम एमसीक्यूज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको सामने यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ। इसका जो रियल पार्ट है हमारे पास ए की वैल्यू 1 बन जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 लिख लें, ठीक है। यहाँ पर -1 है तो मैंने -1 लिख दिया है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर जाएगा जी बार इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर फिर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट 2 आ गया, ठीक है। ये है आपके पास शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेम यही मेथड ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही मेथड यहाँ पर यूज़ करके दे देता हूँ। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। सेम जिस तरह यहाँ पर फार्मूला बना था यहाँ पर भी फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर देखें तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो यह हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ट्रिक के जरिए भी आप अप्लाई करें तो फ़ौरन 2 आया था हमारे पास, और आप जो मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ करके दिया उससे भी रिजल्ट जो है हमारे पास 2 आया है। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरह जो है हमने ट्रिक अप्लाई करनी है और किस तरह जो है हमने प्रॉपर मेथड यूज़ करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 7 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम उस तरह हम लेट करेंगे कि लेट जी इक्वल्स टू 7 आयोटा एंड जी बार इज इक्वल्स टू -7 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी डॉट जी बार इज इक्वल्स टू, अब जी की वैल्यू तो यहाँ पर है 7 आयोटा और जी बार की वैल्यू हमारे पास -7 आयोटा। अब यहाँ पर माइनस लगाया था, यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर ये रियल नंबर था 4, तो इसलिए सेम एज इट इज लिख कर दिया मैंने। और यहाँ पर 7 आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर है, तो इसलिए जेड बार में इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने आपको -7 आयोटा लिख कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 7 7 ज़र 49, साथ माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़र हमारे पास आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का भी जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर डी, इसमें दिया हुआ है हमारे पास 6 - 2 आयोटा। सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेट जी इक्वल्स टू 6 - 2 आयोटा एंड जी बार इज इक्वल्स टू 6 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जी बार इज इक्वल्स टू 6 - 2 आयोटा 6 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर अगेन फार्मूला बना हुआ है a - b a + b। तो जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर माइनस लगाकर सेकेंड नंबर का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 36, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो ये 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर डी का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। तो पार्ट नंबर ए जो है हमारे पास वो है 10 + 9 आयोटा। इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पर भी इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट जी इक्वल्स टू 10 + 9 आयोटा। तो जो जी बार बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 10 - 9 आयोटा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी बार इक्वल्स टू 10 + 9 आयोटा। जी की जगह 10 + 9 आयोटा लिख दिए और जी बार की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 - 9 आयोटा। तो यहाँ से अगेन फार्मूला बनेगा हमारे पास 10 का स्क्वायर -9
आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर जो है हमारे पास 100 हो जाएगा और -9 का स्क्वायर जो है 81 और आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 81, इनको प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास 181 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी अच्छी से समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर F जो है हमारे पास -4 -11 आयोटा। सो सोल्यूशन, इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू -4 -11 आयोटा एंड z बार इज इक्वल्स टू -4। आयोटा का साइन चेंज करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर रहेगा प्लस का 11 आयोटा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा z डॉट z बार इज इक्वल्स टू -4 -11 आयोटा -4 प्लस 11 आयोटा। फार्मूला बनेगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास -4 है उसका स्क्वायर, फिर माइनस जो सेकंड नंबर है हमारे पास उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाती है स्क्वायर में, फिर -121 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। ये 16 माइनस माइनस प्लस 121, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 137 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको इसकी भी चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर यही सवाल MCQs में आ जाए तो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, मैं आपके सामने ट्रिक लगाकर भी सॉल्व कर देता हूँ कि मैं इसको ट्रिक के ज़रिए किस तरह सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने अगर दिया, सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू, तो आपने जस्ट क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेना होगा, फिर प्लस लगाकर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेना होगा, ठीक है। दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर मैंने माइनस माइनस यूज़ कर लिए। हम ये पता है कि स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये 16 और यहाँ पर 121 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर 137, ठीक है। तो यहाँ पर 137 और यहाँ पर भी 137, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी मैंने मेथड करा दिया है और MCQs के लिहाज से भी जो है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 + 1 आयोटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो मेन पार्ट है, एक पार्ट A है और एक पार्ट B है। पार्ट A के जो है हमारे पास मजीद 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसके हमारे पास z1 डॉट z2 का होल बार इक्वल्स टू z1 बार डॉट z2 बार, ठीक है। इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर जो है हमने बार यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है z1 z2 का होल बार। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर जो है सिंपल z1 और z2 को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि z1 डॉट z2 इज इक्वल्स टू, बार नहीं लगाई मैंने, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर z1 और z2 लिख दी है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 - 2 आयोटा और z2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + आयोटा। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से जो है हमारे पास 1 को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आयोटा आ जाएगा, फिर -2 2 ज़र हमारे पास हो जाएगा 4 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस बढ़ेगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 हमारे पास 4 हो जाएंगे, ये माइनस का 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है z1 × z2 का। अब हमने उसके बार को फाइंड करना था, तो यहाँ पर जो है हम बार ले लेते हैं, तो z1 डॉट z2 का बार इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि बार लेने से आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है।
अब इसके बाद जो है हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास दिया हुआ है Z1 का बार डॉट Z2 का बार इक्वल्स टू Z1 का बार। Z1 का बार मीन्स कि हमने जो Z1 की वैल्यू है उसमें से आयोटा का साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। Z2 का बार मतलब Z2 में से जो आयोटा है उसका साइन चेंज करके यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो 2 1 ज़र हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा 1 ज़र आयोटा। इसकी बारी है तो यहाँ पर 2 2 ज़र 4 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 के इक्वल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 4 आयोटा में से 1 आयोटा को माइनस करेंगे तो 3 आयोटा और साइन बड़े का लगा देंगे, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2, तो ये 2 और ये 2 हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2। आंसर 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गए हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की बेहतरीन समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास अब यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था और यहाँ पर हमने इसमें डिवाइड करना है, तो सेम तरह से ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो दी हुई है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार। अब हमने यहाँ पर जो है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमने Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करना है, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा Z2 की वैल्यू। अब डिवाइड में आयोटा आया हुआ है तो रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पर आएगा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी 2 माइनस आयोटा डिवाइड भी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़र 2 माइनस आयोटा 1 ज़र आयोटा माइनस 2 2 ज़र 4 7 आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। डिवाइड यहाँ पर फार्मूला बनेगा तो फर्स्ट का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा -4 -5 आयोटा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से 5 और 5 भी कैंसिल, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का आयोटा। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है Z1 डिवाइड बाई Z2 की। अब हमने इसका बार लेना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार इज इक्वल टू, आयोटा का बार लेंगे तो ये हमारे पास प्लस का आयोटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ चुका है। अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसका भी आंसर चेक करेंगे क्या हमारे पास आयोटा आता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ठीक है, तो यहाँ पर Z1 के ऊपर भी बार दिया हुआ है और Z2 के ऊपर भी बार दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे Z1 का बार, इट्स मीन कि Z1 की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड Z2 के बार, तो Z2 की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब सेम रेशनाइज कर देंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 2 2 ज़र हमारे पास 4 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़र 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। डिवाइड यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर 4, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर -1 के इक्वल। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस ये 1 आयोटा, ये 4 आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5, तो ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो
जो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2 इनके अलग-अलग बार दे, तो इसका भी आंसर जो है हमारे पास आयोटा के इक्वल आ गया। तो इक्वेशन 1 का आंसर भी आयोटा है और हमारे पास इक्वेशन 2 का आंसर भी आयोटा है। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी भी ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि Z1 का मॉड इक्वल्स टू माइनस Z1 का मॉड इक्वल्स टू Z1 का बार उसका फिर मॉड इक्वल्स टू माइनस Z1 का बार और साथ मॉड दिया है। ठीक है, तो मतलब ये कि हमने चारों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब इसका सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर देखिए Z1 का मॉड दिया हुआ है, ठीक है, फिर माइनस Z1 है, फिर Z1 का बार है और फिर माइनस Z1 का बार है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि Z1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब Z1 यहाँ पर मैंने लिख दिया तो साथ दिया हुआ माइनस Z1। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर माइनस Z1 हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास Z1 की वैल्यू, ये माइनस Z1 की वैल्यू। अब उसके बाद जो है बार की बारी है। अब देखें तो अगर मैं यहाँ पर लूँ Z1 का बार, तो Z1 के बार को, ये आपको पता है कि बार के अंदर जो है हमने आयोटा का साइन चेंज करना होता है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा। और सेम इसी तरह Z1 के बार को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आया था Z1 के बार का, इसका जस्ट हमने माइनस से साइन चेंज कर देना होगा। तो मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो गया। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास मॉड के अंदर वैल्यू दी हुई है वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पहले फाइंड कर ली है। अब बारी बारी हम इनको फाइंड करते हैं। तो देख यहाँ पर दिए हुए हमारे पास मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू मॉड, और Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। और हमें पता है कि मॉड जो है हमारे पास वो इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 है और -2 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 4 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 5। इस Z1 मॉड की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस Z1 है, तो माइनस Z1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माइनस Z1 का मॉड इक्वल्स टू अगेन मॉड, और माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस 2 आयोटा का मॉड। अब सेम इसको भी यहाँ पर फार्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इमेजनरी पार्ट हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसको भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब थर्ड वन की बारी है। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा दिया है हमारे पास Z1 का बार दिया हुआ है। तो अब हमने बार की वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मॉड Z1 उसका बार इक्वल्स टू, यहाँ पर मॉड लगा देंगे और Z1 बार की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 आयोटा फिर इक्वल्स टू। अब देखिए जिस तरह हमने यहाँ पर मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। अब लास्ट पे है हमारे पास माइनस Z1 के बार का मॉड लेना। ठीक है, तो ये हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस Z1 का बार और मॉड क्लोज इक्वल्स टू मॉड, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो वो हमारे पास आया हुआ है -1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर अगेन जो है हमने मॉड का फार्मूला यूज़ करना है। तो मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसका भी जो आंसर हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर देखें तो पहले का भी स्क्वायर रूट 5, दूसरे का भी स्क्वायर रूट 5, तीसरे का भी स्क्वायर रूट 5 और चौथे का भी स्क्वायर रूट 5। तो इट्स मीन जो हमारे पास क्वेश्चन था हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस मॉड ऑफ Z1 वो इक्वल्स टू आया हुआ है माइनस मॉड ऑफ Z1 के, वो इक्वल्स टू है हमारे पास Z1 के बार के,
और वो ऑल्सो इक्वल्स टू आया माइनस Z1 बार के मॉड के। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे इक्वल हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर प्रूफ हो गए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है हमने इसको बारी बारी सिंप्लीफाई करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 दिया है हमारे पास Z1 और Z1 का बार, ये इक्वल्स टू Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताया था। तो सेम यहाँ पर जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का बार। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z1। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 माइनस 2 आयोटा इंटू बार में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 1 + 4 हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आंसर आया हुआ है हमारे पास Z1 और Z1 के बार का। अब इसके बाद जो है हमने राइट हैंड साइड लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वो हमारे पास थी 1 माइनस 2 आयोटा मॉड क्लोज और उसका स्क्वायर। अब आपको पता है कि मॉड का हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर था इसको सेम एज इट इज लिख देंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 + 4 हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आ चुका है, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर प्रूव हो गए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, और चाहे यहाँ पर आप बेशक लिख सकते हैं Z1 मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही इक्वल आ गए, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बी पार्ट में जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट में हमने प्रूफ करने थे जितने भी हमने पार्ट किए हैं, और जो बी पार्ट है इसका, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है Z1 + Z2 का मॉड, ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मॉड के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि Z1 + Z2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + आयोटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + आयोटा। अब जस्ट हमने प्लस करना है, तो ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर देंगे, मतलब 1 + 2 हो जाएगा। फिर माइनस इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस कर देंगे, तो ये माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का आयोटा आ जाएगा। तो 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, और तो -2 आयोटा + 1 आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है Z1 + Z2 की वैल्यू। अब दोनों साइडों पर हमने क्या लेना है, मॉड ले लेने हैं। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 + Z2 का मॉड इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास मॉड -3 आयोटा। अब हमें पता है कि मॉड का फार्मूला था हमारे पास स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। फिर प्लस इमेजनरी पार्ट यहाँ पर -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1, तो इसको हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास वैल्यू 10 बन जाएगी। तो 9 + 1 10 हो गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास मॉड के अंदर Z1 + Z2 आ रहा था। ठीक है, तो ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 इसका, उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 × Z2 करेंगे और उसका फिर मॉड लेना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा और 2 + 1 आयोटा हमारे पास Z2 की वैल्यू।
अब हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस 2 2 ज़र 4 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा 2 4 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो माइनस 3 आयोटा, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 हमारे पास 4 और ये माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब अगेन जिस तरह यहाँ पर हमने टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड लिए था, यहाँ पर भी जो है हम मॉड ऑन बोथ साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे मॉड z1 डॉट z2 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मॉड 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू, अब हमें पता है मॉड के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इन सब पार्ट्स की अच्छी समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें हमने डिवाइड करना है। ठीक है, z1 डिवाइड बाई z2 करेंगे, तो इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल्स टू z1 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। आयोटा डिवाइड में है तो इसको हम यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर रहेगा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बी 2 माइनस आयोटा डिवाइड बी। अब 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़र 4 7 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 और आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आयोटा आयोटा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। डिवाइड में फार्मूला बनेगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1, तो यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5, तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर हमारे पास बच गया वो माइनस का आयोटा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड वाली वैल्यू जितनी वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे z1 डिवाइडेड बाई z2। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइडों पर अगेन मॉड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे z1 डिवाइडेड बाई z2 का मॉड इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हमने हमारे पास जो आंसर आया वो है माइनस आयोटा और इसका मॉड, इसको मॉड निकालेंगे तो माइनस आयोटा यहाँ पर इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं है, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी फाइनल आंसर आ गया है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है और उसके बाद उसके आंसर का किस तरह हमने मॉड निकालना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स प्लेन लिखा हुआ है, समटाइम यहाँ पर आर्गन प्लेन भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, आर्गन प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन का मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने रियल एक्सेस बनानी है और इमेजनरी एक्सेस बनाना होगा, और उस पर जो हमारे पास नंबर होंगे उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना कर दिया है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं, आर्गन प्लेन में या कम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको कहते हैं रियल एक्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास रियल एक्सेस हो जाएगा, और जो वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सेस कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर दिया है इसको हमने यहाँ पर वैल्यू लेनी है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी, ठीक है, जो हमारे पास रियल पार्ट होगा, ठीक है, रियल पार्ट हमने यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करना है। तो रियल पार्ट हमारे पास -1 है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हमने y से रिप्रेजेंट करना है, और वो पार्ट लिखना है, आयोटा साथ नहीं लिखना। -3 है हमारे पास, तो यहाँ पर -3 लिख दिया मैंने। अब हमने जस्ट -1 -3 को यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास ओरिजिन है जिसकी वैल्यू 0 0 होगी, x की वैल्यू -1, तो आपका लेफ्ट साइड पर बनेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास -1 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास -1 आ गया। जो इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है हमारे पास वो -3 है, मतलब y की वैल्यू -3। ठीक है, वो डाउनवर्ड होगी, तो ये 1
2 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारे पास -3 हो गया। अब -3 और 1 के सामने यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। और इस डॉट को जो है यहाँ पर एक लाइन से इस तरह मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन बन गई है ये हमारे पास -1 -3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सिंपल आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना है, रियल पार्ट को x से शो करना है और इमेजिनरी पार्ट को y से शो करना है, और फिर आपने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देख लें। तो यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन में x की वैल्यू बनेगी वो रियल पार्ट 2 है, और जो y की वैल्यू बनेगी वो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 4 है। तो हमने x एक्सिस को रियल एक्सिस मानना है और यहाँ पर जो हमने 2 को शो करना है, तो ये 1 और ये 2। और यहाँ पर जो y एक्सिस है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस मानना है, मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो शो करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, 2 और 4 को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये 2 है, ये 4 है। 2 और 4 के सामने यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है और इसको ओरिजिन के साथ इस तरह हमने मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नंबर जो था 2 + 4 आयोटा वो भी रिप्रेजेंट यहाँ पर हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है -3 आयोटा। तो अब -3 आयोटा जस्ट सिर्फ -3 आयोटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू बनेगी वो है 0 और जो y की वैल्यू बनेगी हमारे पास वो है -3, ठीक है। तो -3 डाउनवर्ड होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 2 और ये 3। x 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर पॉइंट लेना है -3 के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह इसको मिला दें और ये जो पॉइंट है हमारे पास वो -3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, उसमें 2 दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 2 है, क्योंकि रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 होगा। अब x 2 दिया हुआ है तो राइट साइड पर हमने प्लस का लेना है, तो ये 1 ये 2। y 0 है तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट लेना होगा और इसको फिर ऑरिजिन से मिला देंगे, तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको इन सब पार्ट से समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हम एक कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पर शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें हमने सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास दिया हुआ है √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन करना है a - b का होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर बनेगा, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 फिर -2 इंटू √2 इंटू √3 और बाहर आ जाएगा आयोटा। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस का 3, यहाँ पर आया हुआ है -2। अब ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट लिख कर 2 3 6 कर लेंगे और साथ आ जाएगा आयोटा। अब 2 - 3, ठीक है। तो 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और फिर -2 √6 -2 √6 साथ आयोटा। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना था, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था। तो यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट बनेगा वो -1 है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो हमारे पास -2 √6 है, ठीक है। यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लिखना होता, सिर्फ पार्ट लिखना होता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। बहुत आसान सवाल था, सिंपल आपने फार्मूला ओपन करना था और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेना है। सेकंड पार्ट भी सेम इस तरह ही दिया हुआ है, ठीक है। √2 प्लस आयोटा की पावर 2 दी हुई है, तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में और इसमें जो है हमने प्लस का फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर फार्मूले ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होगा तो वो -1 के इक्वल, फिर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 2 प्लस -1 फिर प्लस का ये 2। अब ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। ये 2 लिखकर साथ √2 लिखना है और साथ ये आयोटा भी आ जाएगा।
2 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 1, फिर प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो रियल पार्ट बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास 1, और जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है कि पार्ट नंबर 3 में है 2 + 3 आयोटा की पावर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा, सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, आयोटा का साथ स्क्वायर बनेगा तो वो -1 के इक्वल, फिर प्लस 2 2 ज़र 4 और 4 3 ज़र हमारे पास 12 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ से 4 -9 प्लस माइनस -9 और ये प्लस का हो जाएगा 12 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो 4 - 9 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 और फिर प्लस का 12 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिए है। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है और उसके बाद जो है हमारे पास का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5 -5, फिर प्लस माइनस हमारे पास ये माइनस हो जाएगा और 5 3 ज़र 15 7 आयोटा। 12 की बारी है तो 12 1 ज़र 12 आयोटा, फिर प्लस 12 3 ज़र 36 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, डिवाइड यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ से जो है हमारे पास -5 -15 प्लस 12 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36 1 ज़र 36 डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये -5 -36 ये हो जाएगा हमारे पास -41, ये माइनस का 3 आयोटा, 9 + 1 हमारे पास 10, तो 10 हमने -41 के डिवाइड में भी लिख दिए और 3 आयोटा के साथ भी लिख दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब बन चुका है जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास -41/10, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है -3/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी भी अच्छी समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।